हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल एपिसोड 3 हिंदी में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि गोकू और बुल्मा दोनों ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। तभी गोकू को एक टर्टल मिलता है जो कि समुंदर से 120 किलोमीटर दूर पहुंच गया है और उसको वापस जाने का रास्ता पता नहीं है। इसलिए गोकू और बुल्मा दोनों मिलके उसे वापस समंदर में छोड़ने के लिए जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमें दो नए कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि है सू और एजेंट माई, जो कि दोनों ही पिलाफ सामा के लिए काम करते हैं और उसके लिए ड्रैगन बॉल्स ढूंढते हैं। दोस्तों, एपिसोड 3 में कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू और बुल्मा टर्टल को वापस छोड़ने जा रहे होते हैं, मगर तभी रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है जो कि गोकू और बुल्मा को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। और वो गोकू से कहता है, तुम्हारी पीठ पे जो टर्टल है वो मुझे दे दो क्योंकि मुझे टर्टल खाने बड़े अच्छे लगते हैं। मगर गोकू मॉन्स्टर की बात नहीं मानता और वो मॉन्स्टर से फाइट करता है और फाइट में जीत भी जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू और बुल्मा दोनों टर्टल को लेकर समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और टर्टल समंदर में चला जाता है। पर टर्टल गोकू को बोलता है कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। इतना कहकर टर्टल समुद्र में चला जाता है। गोकू और बुल्मा दोनों समंदर किनारे टर्टल का वेट करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें पिलाफ सामा और उसकी टीम दिखाई जाती है। एजेंट माई पिलाफ सामा को बताते हैं कि उन्होंने एक ड्रैगन बॉल की लोकेशन ढूंढ ली है जो कि समंदर में किसी आइलैंड पर होता है। ड्रैगन बॉल की लोकेशन का पता चलने के बाद पिलाफ सामा अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हमें वापस से टर्टल दिखाया जाता है। इस बार टर्टल अपनी पीठ पर किसी को बिठा करके आता है जो कि मास्टर रोशी होते हैं। किनारे पर पहुंचकर मास्टर रोशी टर्टल से पूछते हैं कि तुम्हारी मदद किसने की है। गोकू की ओर इशारा करते हुए टर्टल मास्टर रोशी को बताता है कि उसकी मदद गोकू ने की है। गोकू ने टर्टल की मदद की है यह जानकर मास्टर रोशी गोकू के पास जाते हैं और उसको थैंक यू कहते हैं। गोकू को थैंक यू बोलने के बाद मास्टर रोशी सोचने लगते हैं कि गोकू को गिफ्ट में क्या देना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद मास्टर रोशी अपनी लकड़ी ऊंची करते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि कम टू मी फ्लाइंग यूनिकॉर्न। यह सुनकर गोकू बुल्मा से पूछता है कि फ्लाइंग यूनिकॉर्न क्या होता है। इसके जवाब में बुल्मा गोकू से कहती है कि यूनिकॉर्न वो घोड़ा होता है जिस दो पंख होते हैं जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकता है। मास्टर रोशी के बुलाने पर वहाँ पर यूनिकॉर्न नहीं आता है। यह देखकर टर्टल मास्टर रोशी को याद दिलाता है कि मास्टर रोशी आपने यूनिकॉर्न पहले ही किसी को दे दिया है। टर्टल की बात सुनकर मास्टर रोशी को याद आता है कि उन्होंने पहले ही यूनिकॉर्न किसी को दे दिया है। इसके बाद मास्टर रोशी फिर से चिल्लाते हैं, फ्लाइंग निम्बस कम टू मी। मास्टर रोशी के बुलाने पर वहाँ पर पीले रंग का एक बादल आ जाता है जिसका नाम निम्बस होता है। यह देखकर गोकू मास्टर रोशी से पूछता है कि मास्टर रोशी, ये फ्लफी चीज क्या है? क्या ये कोई खाने की चीज है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? मास्टर रोशी गोकू को बताते हैं कि ये कोई खाने की चीज नहीं है और मास्टर रोशी समझाते हैं कि इसके ऊपर बैठकर हम कहीं पर भी उड़कर जा सकते हैं। इसके बाद मास्टर रोशी गोकू को बताते हैं कि निम्बस के ऊपर सिर्फ वो ही सवारी कर सकता है कि जिसका हार्ट प्योर होता है। इतना बताकर मास्टर रोशी निम्बस के ऊपर जंप करते हैं पर वह निम्बस के ऊपर चढ़ नहीं पाते और वह नीचे गिर जाते हैं। मास्टर रोशी निम्बस की सवारी क्यों नहीं कर सकती, इसका रीजन हमें आगे दिखाया जाता है। मास्टर रोशी के बाद गोकू निम्बस के ऊपर बैठने की ट्राई करता है और लकीली गोकू उसके ऊपर बैठ सकता है। इससे हमें पता चलता है कि गोकू का हार्ट प्योर है। निम्बस पर बैठने के बाद गोकू निम्बस की सवारी कर रहा होता है। तभी बुल्मा मास्टर रोशी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैंने भी टर्टल की मदद की है, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। यह सुनकर मास्टर रोशी टर्टल से पूछने लगते हैं कि क्या इस लड़की ने तुम्हारी मदद की है। टर्टल मास्टर रोशी को साफ मना करते हुए कहता है कि इस लड़की ने मेरी मदद नहीं की है। बुल्मा गिफ्ट लेने के लिए मास्टर रोशी के पास बहुत जिद कर रही होती है, इसलिए मास्टर रोशी उसे गिफ्ट देने के लिए एक शर्त रखते हैं जो कि बुल्मा मान जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मास्टर रोशी एक थर की आदमी है, इसी वजह से वो निम्बस के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते थे। मास्टर रोशी की शर्त मानने के बाद बुल्मा मास्टर रोशी से कहती है कि आप मुझे गिफ्ट में क्या देंगे। यह सुनकर मास्टर रोशी फिर से सोचने लगते हैं। तभी बुल्मा की नजर मास्टर रोशी के गले में पहने हुए ड्रैगन बॉल पर जाती है और बुल्मा मास्टर रोशी से कहती है कि मुझे आपके गले में जो चीज है वो चाहिए। बुल्मा मास्टर रोशी से पूछती है कि आपको यह ड्रैगन बॉल कहाँ से मिला। इसके जवाब में मास्टर रोशी बोलते हैं कि मुझे 100 सालों पहले समंदर में यह चीज तैरती हुई मिली थी। मास्टर रोशी बुल्मा को ड्रैगन बॉल दे देते हैं और अपने घर की ओर वापस चलने लगते हैं। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हमें पिलाव सामा दिखाया जाता है जो कि मास्टर रोशी के आइलैंड पर आया होता है। पिलाव सामा को पता चल गया था कि मास्टर रोशी के घर पर ही ड्रैगन बॉल है, इसलिए वो मास्टर रोशी के घर के अंदर चोरी छिपे जाने की ट्राई करता है और हमें यह पता चलता है कि पिलाव सामा एक नंबर का बुद्धू आदमी है। मास्टर रोशी
रोसी के घर की खिड़की खुली होती है, इसलिए शू और एजेंट माई खिड़की से ही घर में दाखिल हो जाता है और पिलाव सामा दरवाजे के बाहर ही नॉक करता है। यह देखकर शू पिलाव सामा से कहता है कि पिलाव सामा घर पर कोई नहीं है, फिर भी आप नॉक क्यों कर रहे हैं। तभी पिलाव सामा शू से कहता है कि किसी के घर पर बिना नॉक किए नहीं जाया करते। मास्टर रोसी के घर पर पिलाव सामा को ड्रैगन बॉल नहीं मिलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर रोसी और टर्टल फिर से आइलैंड पर वापस आ रहे होते हैं। यह देखकर पिलाव सामा भी बाहर निकलता है। मास्टर रोसी अपने घर पर पहुंचते हैं और पिलाव सामा मास्टर रोसी से बोलता है, तुम्हारे पास जो ड्रैगन बॉल है वो मुझे चाहिए। इसके जवाब में मास्टर रोसी पिलाव सामा से कहते हैं कि मैंने ड्रैगन बॉल बीच पर एक लड़की को दे दिया है। मास्टर रोसी की बात सुनकर पिलाव सामा बीच पर जाने लगता है। पिलाव सामा मास्टर रोसी के आइलैंड पर एक ऐसा प्लेन लेके जाता है जो कि आसानी से बोट और सबमरीन में कन्वर्ट हो सकता है। पिलाव सामा और उसके साथी बोट में जाकर बैठ जाता है, पर पिलाव सामा की बोट किनारे पर फंसी हुई होती है। इसलिए पिलाव सामा मास्टर रोसी से मदद मांगता है और मास्टर रोसी से कहता है कि क्या आप मेरी बोट को पीछे से धक्का देंगे। मास्टर रोसी खुशी खुशी पिलाव सामा की बोट को धक्का देते हैं, पर मास्टर रोसी से धक्का देते समय बोट में होल हो जाता है। बोट में होल हो जाने के बाद पिलाव सामा की बोट पानी में थोड़ा आगे जाकर डूब जाती है। तो दोस्तों, यह था ड्रैगन बॉल एपिसोड 3 हिंदी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।